ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स सिलेबस 9702, क्वेश्चन पेपर मई जून 2015 और क्वेश्चन नंबर है 24। A sound wave moves with a speed of 320 meter per second through air. The variation with the time of the displacement of an air particle due to this wave is shown in the graph. अच्छा जी, अब वो कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द साउंड वेव इज करेक्ट। इसमें सबसे पहले जो उसने ऑप्शन हमें दिया है वो दिया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 5 हर्ट्स। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी फिर इसका मतलब हम फाइंड करके देख लेते हैं कि क्या ये फ्रीक्वेंसी 500 है या नहीं है। तो उसके लिए हमें चूँकि यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड हमारे पास मौजूद है तो टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो ये यहाँ ये जो है एक कंप्लीट जो वेव है यहाँ ये है, इसकी ये वेव लेंथ है। तो इसमें जो टाइम पीरियड आ रहा है तो इस टाइम पीरियड बन रहा है वो बन रहा है 4 मिली सेकेंड्स। 4 मिली सेकेंड्स हमारे पास टाइम पीरियड है। इसको इस्तेमाल करके हम जो है इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं और पता लग जाएगा कि ये ऑप्शन दुरुस्त है या नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे ले रहे हैं जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो t जो है टाइम पीरियड है। अच्छा, तो इसमें वैल्यूज़ को प्लग इन करें तो मैंने लिखा 4, क्योंकि ये 4 मिली सेकेंड्स हैं तो इसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 250 हर्ट्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये दुरुस्त ऑप्शन नहीं है, ए दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। द ग्राफ ऑप्शन बी है, द ग्राफ शोज दैट द साउंड इज ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो बिल्कुल ये नहीं है, चूँकि पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो इसका मतलब ये होगा उसके परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑप्शन भी दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द वेव विल बी डबल्ड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज टू 4 मिलीमीटर। तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। अगर यानी वो कह रहा है कि ये इस वक्त टू है इसका एम्पलीट्यूड, तो इसको अगर बढ़ाकर 4 कर लिया जाए तो ये जो है इसकी डबल हो जाएगा। तो डबल नहीं होता बल्कि 4 टाइम्स होता है। एम्पलीट्यूड जो है जब डबल होता है तो उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास जो है डी ऑप्शन बाकी रह जाता है और वो कह रहा है द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव इज़ 1.2 मीटर। तो ये ऑप्शन बाकी रह गया, तो यही दुरुस्त ऑप्शन होगा। लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या जी ये वाकई ही ये ऑप्शन दुरुस्त है कि नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड और फ्रिक्वेंसी। तो इस लैम्डा जो है यानी वेव लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं और 320 इसकी स्पीड है, 250 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1.28 मीटर आ रही है जी वेव लेंथ। तो इसका मतलब है यही इसका दुरुस्त ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।